अब अगला जो चैप्टर है वह है अनेकांत और शादवाद। जैन दर्शन की रीढ़ है ये। जैसे रीढ़ की हड्डी पर सारे शरीर का स्ट्रक्चर आपका खड़ा रहता है, पर पूरा ढांचा चलता है, वैसे जैन दर्शन को समझने के लिए अनेकांत और शादवाद बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति अनेकांत और शादवाद को समझ गया वो समझो जैन दर्शन को समझ गया। क्या कहलाता है? अनेक धन अंतः बराबर अनेकांता। अनेक का अर्थ है एक से अधिक, अंत का अर्थ है गुण या धर्म। वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक गुणों या धर्मों को विद्यमान रहने को अनेकांत कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसके लिए। एक गांव में बहुत सारे अंधे रहते थे। वहाँ पर हाथी कभी नहीं आया था और बेचारे जन्म से अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं था। तो सब लोग हाथी देख करके चले गए। उन्होंने कहा चलो अपन भी हाथी देखते हैं। तो अंधे को हाथी दिखेगा तो नहीं, स्पर्श करके देखा। एक ने पाँव को स्पर्श किया उसके, तो खंबे जैसा नजर आया। एक ने पेट पर हाथ फेरा तो दीवार जैसा नजर आया। एक ने पूंछ को पकड़ा तो रस्सी जैसा नजर आया। एक ने सूंड को पकड़ा, है ना, तो मोटी शाखा जैसा नजर आया पेड़ की। एक ने कान को पकड़ा तो सूपा जैसा नजर आया। अब वो आपस में जाकर के एक जिस स्थान बैठे, बोले हाथी देखा है? बोले हम देखा है। आप देखा है? हम भी देखा है। कैसा हाथी? बोले हाथी मोटा वृक्ष जैसा है। तुमने नहीं देखा, सूपा जैसा है। एक कहता दीवाल जैसा है। जिसने जैसा जैसा उसको स्पर्श किया वैसा वैसा उसने अपना व्याख्या। उनकी लड़ाई होने लगी। इतने भी एक समझदार व्यक्ति आया, आँख वाला। उसने कहा क्यों लड़ रहे हो भाई? बोले मैं हाथी देख करके आया हूँ। बोले तो? बोले हमने ऐसा देखा। बोले तुम लोगों का सब सही है, हैं? क्यों भैया, पूंछ में और क्या, वो उसमें रस्सी में क्या और दीवार में अंतर नहीं होता क्या? एक सा कैसे हो गया? नहीं, तुम लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन आपने एक एक अंग को देखा है। इन सबको मिला दो तो एक हाथी बन जाता है। समझ गए ना? तब उनको समझ में आया हाथी कैसा होता है। ऐसे ही बहुत सारे नए होते हैं, बहुत से वस्तु में गुणधर्म होते हैं। एक एक पर हम लड़ाई करते रहते हैं। अब कोई आँख वाला केवली भगवान आए तो हमें समझाएं भैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो परस्पर विरोध है। वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक गुणों का या धर्मों को विद्यमान रहने को अनेकांत कहते हैं। ना तो रस्सी का विरोध था, ना खंबे का विरोध था, ना दीवार का विरोध था। सब एक थे, है ना? ऐसे अनेकांत के कितने भेद हो जाते? तो एक सम्यक अनेकांत होता है, दूसरा मिथ्या अनेकांत होता है। वस्तु के अनेक गुणधर्मों को सापेक्ष रूप से स्वीकार करना ये सम्यक है, और निरपेक्ष रूप से अनेक गुण धर्मों की कल्पना करना, उसे स्वीकार करना अलग और कल्पना करना अलग है। जहाँ निरपेक्ष रूप से, निरपेक्ष माने कोई अपेक्षा नहीं लगा करके अनेक गुणधर्म की कल्पना करना, वो मिथ्या हो जाएगा। और जहाँ पर वस्तु के अनेक गुणधर्मों को सापेक्ष रूप से स्वीकार किया जाए, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा है, तो कहलाएगा सम्यक अनेकांत। जिसमें अपेक्षा ना लगाई जाए, मत कल्पना की जाए। हाँ शायद वो ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है, ये मिथ्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? हाँ, इसमें अपेक्षा लेकर के चलोगे तो सारे गुणधर्म स्वीकार हो जाएंगे। सम्यक अनेकांत। अब अनेकांत की बात तो आ गई, लेकिन स्यादवाद किसे कहते हैं? स्यादवाद पद्धति का नाम है। किसका नाम है? पद्धति का नाम है। जो अनेकांत धर्म है, उस अनेकांत धर्म का कथन करने वाली भाषा पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्याद का अर्थ है कथनचित, अर्थात किसी अपेक्षा से, एवं वाद का अर्थ है कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना। व्यवहार से कथन करना, निश्चय से अपेक्षा करना, पिता की अपेक्षा से करना, पुत्र की अपेक्षा से करना, आदि आदि। किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, ये कहलाएगा स्याद। अब जो आज के वर्तमान के दार्शनिक हैं वो इसको समझ नहीं पाए। उनने कथनचित का अर्थ निकाल दिया शायद। शायद ऐसा है, शायद ऐसा है। ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। कथनचित ऐसा है
है ना, किसी अपेक्षा से ऐसा। उन्होंने कह दिया शायद ऐसा है, संशय में डाल दिया उन्होंने, शायद ये पिता हैं, शायद ये पुत्र हैं, शायद ये ऐसा अलग है, और ये कथनचित पुत्र भी हैं, कथनचित पिता भी है, ऐसा कहने में अंतर है। तो कथनचित को उन्होंने क्या कर दिया, स्यात् शब्द को शायद कर दिया। उन्हें जैन धर्म के दर्शन को ही बिगाड़ के रख दिया और कह दिया ये सही नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए इस चीज़ को। स्यात् का अर्थ होता कथनचित, कथनचित आप पिता भी हो, कथनचित आप पुत्र भी हो, पिता की अपेक्षा पुत्र हो और पुत्र की अपेक्षा पिता हो। उन्होंने कह दिया शायद पिता भी हो, शायद, एक सारा गड़बड़ कर दिया। तो स्याद्वाद का अर्थ होता है अनेकांत धर्म का कथन करने वाली भाषा पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। आया समझ में आपको, किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है। स्याद्वाद के कितने भंग हैं, तो स्याद्वाद के 7 भंग हैं, जिसे सत्वभंगी के नाम से जाना जाता है। आया समझ में। तो प्रश्न वसाद एकस्मिन् वस्तु अन्य विरोधेन विधि प्रतिषेध विकल्पना सप्तभंगी। प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध विधि निषेध धर्मों की कल्पना सप्तभंगी है। जैसे जैसे प्रश्न किए गए उसकी अपेक्षा से विधि भी है, निषेध भी है ना। जे इनके पुत्र हैं, जे इनके पुत्र नहीं हैं, किसी अपेक्षा से वो हैं, किसी अपेक्षा से नहीं हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन रावण के पुत्र नहीं हैं, अपेक्षा लेकर के चलो ऐसा। तो सप्तभंगों के समूह को सप्तभंगी कहते हैं। सप्तभंग के नाम हैं स्यात् अस्ति एव, स्यात् नास्ति एव, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब यह समझना आवश्यक है। स्यात् अस्ति एव, एक ही उदाहरण को सब में लागू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी अपेक्षा से हैं, स्यात् माने किसी अपेक्षा से, अस्ति माने हैं, किसी अपेक्षा से हैं। स्यात् अस्ति एव, किसी अपेक्षा से है। तो जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्म पत्नी ही हैं, समझ गए। स्याद् नास्ति एव, किसी अपेक्षा से नहीं है। जैसे सीता जी रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य पुरुष की अपेक्षा से धर्मपत्नी नहीं, वहाँ धर्मपत्नी ही है, यहाँ धर्मपत्नी नहीं है, अपेक्षा लगा लो। स्याद् अस्ति नास्ति, किसी अपेक्षा से हैं, किसी अपेक्षा से नहीं है। जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्मपत्नी हैं, अन्य पुरुष की अपेक्षा से धर्मपत्नी नहीं। दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, पहले अस्ति नास्ति था, अब स्याद् अस्ति नास्ति हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें जो आएगा वो अवक्तव्य आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, स्याद् अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता। अवक्तव्य माने जिसे हम कह नहीं सकते। सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्मपत्नी अन्य पुरुष की अपेक्षा से नहीं है, इन दोनों अपेक्षाओं को एक साथ नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता, या तो आप कहोगे धर्मपत्नी इनके अपेक्षा है, या कहोगे इनके अपेक्षा नहीं है, है ना, तो एक साथ नहीं कहा जा सकता दोनों को। ये हो जाएगा आपका युगपद अपेक्षा अवक्तव्य हो जाएंगे वो। फिर स्याद् अस्ति अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से हैं पर अवक्तव्य हैं। जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्मपत्नी हैं, एवं उसी समय रामचंद्र जी एवं अन्य पुरुष, इन दोनों की अपेक्षाओं से एक साथ नहीं कहा जा सकता। मात्र रामचंद्र की अपेक्षा कहा जाएगा, अन्य की अपेक्षा नहीं कहा जा सकता है। पहले एक की अपेक्षा थे, एक अपेक्षा नहीं थी, तो भी एक साथ नहीं कहा जा सकता था। अब एक की अपेक्षा हैं, ऐसा भी यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। आए समझ में। स्याद् अस्ति अवक्तव्य। अब स्याद् नास्ति अवक्तव्य, उसका उल्टा ले लो, किसी अपेक्षा से नहीं है पर अवक्तव्य है। जैसे सीता जी अन्य पुरुष की अपेक्षा से धर्मपत्नी नहीं है, एवं उसी समय रामचंद्र जी की एवं अन्य पुरुष, इन दोनों अवस्थाओं का कथन युगपद संभव नहीं, अथा नास्ति अवक्तव्य है। स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से हैं, नहीं भी हैं, पर अवक्तव्य हैं।
जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा धर्मपत्नी, अन्य पुरुष की अपेक्षा धर्मपत्नी नहीं है, एवं उसी समय तीनों अवस्थाओं का कथन युगपत संभव नहीं है, अतः अस्ति नास्ति अवक्तव्य। आ गया ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज लिखते हैं, दादा गुरु, वो लिखते हैं कि प्रथम गुणास्तनवर्ती अस्ति मिथ्या दृष्टि, क्योंकि प्रथम गुणास्तनवर्ती जीव कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि जीव नास्ति मिथ्या दृष्टि, छायक सम्यक जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है। कोई भी सम्यक दृष्टि होगा तो मिथ्या दृष्टि तो हो गई नहीं। तीसरे गुण स्थान वाला जीव अस्ति नास्ति मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ना उसे सम्यक दृष्टि कह सकते ना मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व वाला है। दूसरे गुण स्थान वाला जीव अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि, क्योंकि शासन वाला है। हाँ, क्षयोसम सम्यक दृष्टि जीव अस्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि। क्षयोसम सम्यक दृष्टि वाला जीव है ना अस्ति, लेकिन कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसकी अपेक्षा वह है अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि। उपशम सम्यक दृष्टि नास्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि। करण लब्धि वाला जीव अस्ति नास्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि। समझ गए? कर्ण लब्धि में ढला, नियम से अभी तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन नियम से सम्यक दृष्टि बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि कर्ण लब्धि उसी को होती है जो भव्य जीव होता है, जो सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। बाकी तो हो जाती है, लेकिन कर्ण लब्धि, बाकी 4 लब्धियाँ जो है ना मिथ्या दृष्टि अभव्य को भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो कर्ण लब्धि होगी वो भव्य जीव को ही होगी। ऐसा जैसे मान लीजिए एक बार जो उपशम होता है तो कहते हैं कि उसका थोड़ा काल मतलब जब दोबारा होगा तो उसको भी होगी, वो द्वितीय उपशम सम्यक वाला होगा। तो जब एक बार होगा तो उसको मिथ्या अगर मिथ्या दृष्टि में नास्ति की अपेक्षा वह मिथ्या दृष्टि नहीं है। पहले 5 सवाल कौन सा? क्षयोसम सम्यक दृष्टि वाला लोग है। क्षयोसम सम्यक दृष्टि जीव अस्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि। क्षयोसम सम्यक दृष्टि जीव है, कहा नहीं जा सकता। क्या नहीं कहा जाता इसे? मिथ्या दृष्टि कहा नहीं जा सकता, दोनों रूप में। हाँ, अनेकांत हमारे नित्य व्यवहार की वस्तु कैसे है तो हम बता देते हैं आपको, जो अभी हमने पहले बता दिया तो थोड़ा फिर से बता देते हैं, क्योंकि अनेकांत क्योंकि बिना अपना व्यवहार भी नहीं चल सकता। कैसे नहीं चलता व्यवहार? ऐसे नहीं चलेगा जैसे एक ही व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है, वही अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता भी है। इसी प्रकार अपने भांजे की अपेक्षा से मामा है, और मामा की अपेक्षा से भांजा भी है। इसी प्रकार ससुर की अपेक्षा से दामाद है, और दामाद की अपेक्षा से ससुर भी है। इसी प्रकार अपने गुरु की अपेक्षा शिष्य है, एवं शिष्य की अपेक्षा से गुरु है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति में अनेक रिश्ते संभव हैं, उसी प्रकार एक वस्तु में अनेक धर्म विद्यमान हैं। कोई कहे हमारे मामा हैं तो सबके मामा हैं, सब मामा कहो तो ये एकांत दृष्टि हो गई, झगड़े का विषय बन जाएगा। समझ गए ना? इसलिए अनेकांत ही समन्वय की वस्तु है। आचार्य में लिखा भी है, क्या लिखा पता आपको? ही से भी की ओर ही बड़े सभी जन लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। ही माने होगा एकांत, ऐसा ही है, ये हो गया एकांत। ही से भी की ओर बढ़ो, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ही से भी की ओर ही बड़े सभी जन लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति के योग, वरना 36 का आंकड़ा बन जाएगा। 3 के क्या हो जाएगा? 63 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, दोनों में अंतर है। 36 का आंकड़ा 3 इस तरफ मुँह किए, 6 इस तरफ किए, इसे 6 के आगे 3 हो, माने सामंजस्य का आंकड़ा हो, 36 का आंकड़ा नहीं हो। विश्व शांति का युग, उसी में विश्व की शांति निहित है। क्या वस्तु में 7 ही भंग होते हैं? जिज्ञासा 7 प्रकार से ज़्यादा नहीं हो सकती, एवं उसका समाधान भी 7 प्रकार से किया जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु में भंग 7 ही हो सकते हैं। मूल कितने हैं? मूल 3 भंग हैं, स्याद अस्ति एव, स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य। इन तीनों भंगों से 4 संयुक्त भंग बनकर 7 भंग हो जाते हैं।
अब कहीं कहीं लोग कहते हैं कि अनेकांत तो भैया ये छल है। छल नहीं है। छल तो दूसरों को धोखा देता है। अनेकांत धर्म तो अनेक धर्म है। वक्ता जिस धर्म को कहना चाह रहा है वो अनेकांत है। समझ गए ना? जैसे नौ कंबलो देवदत्ता, यहाँ नौ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक नौ संख्या और दूसरा नया। इसके पास 9 कंबल हैं, 3-4 नहीं है। श्रोता ने अर्थ किया इसका नया कंबल है, पुराना नहीं है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये छल नहीं है। आए समझ में आपको? तो हमेशा झगड़ा जो होता है वो एकांतवादियों के होता है, अनेकांतवादी का कोई झगड़ा नहीं होता है। आए समझ में? बस बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादश संघ जनवाणी माता की जय।